नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट में हूँ जहाँ पे हाल ही नीट का रिजल्ट आया और आप देख रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर, आपको जो भावी डॉक्टर है वो देखने को मिल रहे हैं। और मेरे साथ अभी है एक बच्चा जिससे हम बात करते हैं। क्या नाम है? महेश। महेश। तो सबसे पहले तो आप बताइए कौन सी रैंक आई है आपकी? मेरी ऑल इंडिया रैंक 370। 370, बड़ी शानदार रैंक आई है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। अब सीधा सा निचोड़ बता दो, किस प्रकार से तैयारी की, कितनी अच्छी रैंक आई? सर कंसिस्टेंसी और बार बार रिवीजन करने से, मैं मतलब सारे टीचर्स की बात फॉलो करने से, अपने नोट्स पे भरोसा, अपने सिस्टम पे भरोसा रख के सर। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव पिल्ली मंदौरी है सर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। पिताजी क्या करते हैं, माताजी? फार्मर, हाउस वाइफ। ओवरऑल देखा जाए तो आप मतलब मैट्रिक्स में पढ़े हैं, तो किस प्रकार का क्या अनुभव हुआ मैट्रिक्स के साथ? मेरे को सर ये नीट की तैयारी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट लगा सीकर के। बेस्ट में क्या बेस्ट लगा? यहाँ पे सर फैकल्टी और वो बार बार में काउंसलिंग करते हैं सर आपके। अच्छा हर कोई भी प्रॉब्लम आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं सर। अच्छा। मतलब टाइम टू टाइम वो आपको बुलाते हुए रहते हैं सर, आपको कोई डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। तो ओवरऑल बढ़िया लगा। भाई बात करें तो टॉपर है वो बोल बहुत कम रहा है? बहुत बोलते हो गया? तो कैसा लग रहा है? शानदार, सबका सिलेक्शन हो गया, भावी डॉक्टर बनने वाला, कैसा लग रहा है? सारे दोस्तों का हो गया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्या? हाँ तो सारे ग्रुप में साथ ही बैठते थे क्या? हाँ, हम एक ही ग्रुप के, एक ही बैच के हैं सारे। अच्छा, तो कैसा रहा एक साल जो आप मैट्रिक्स के साथ आपने रहा है? बहुत अच्छा, बहुत जल्दी निकल गया, तैयारी करते थे तो जल्दी निकल गए। बहुत जल्दी निकल गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बीकानेर लूणग्रम सर। आपका क्या नाम है? विश्वेंद्र। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डीडवाना का रहने वाला हूँ। आपका क्या नाम है? विशाल। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुरा। शाहपुरा। तो बहुत सारे जिन डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये अलग अलग जगह से हैं। आपका क्या नाम है? इंद्रराज। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुरा जयपुर। अच्छा, तो बहुत सारे लगभग इनका सबका नीट में वो सिलेक्शन हो चुका है। तो अभी ये भावी डॉक्टर जिनको मैं बोल रहा हूँ, भावी डॉक्टर हैं सारे के सारे, बहुत सारी बालिकाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। टाइट हो जाओ, सिलेक्शन हुआ बाद में के? हाँ हाँ। क्या नाम है? अंशु। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? नागौर। डीडवाना। तो कैसा रहा आपका मैट्रिक्स के साथ सफर? अच्छा था। सबसे अच्छी चीज मैट्रिक्स की क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ की मतलब सब लोग है ना, सारे के सारे टीचर्स फोकस करते हैं, स्पेशल केयर दिखाते हैं और अच्छा एनवायरनमेंट है पढ़ने का। और आगे चलते हैं जी। सीरियस डॉक्टर भी हैं। क्या नाम है? आशा चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? नावा। नावा के। तो कैसा लग रहा है, नीट में सिलेक्शन हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत अच्छी लगने की, जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छा लगेगा। हाँ। आपका क्या नाम है? निकिता। आपकी रैंक कौन सी है नीट में? 281। कहाँ के रहने वाले हैं? जोजनो। झुंझुनू के। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आपने मैट्रिक्स में नीट का तैयारी करने की कैसे सोची? मैं भैया का कराया था पहले आईआईटी के लिए, फिर मेरा भी स्कूलिंग में करा दिया था एमएचएस में, फिर वहाँ से नीट डिवीज़न में आ गए थे। अच्छा, पहले से आप मैट्रिक्स स्कूल में यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, 9th से। अच्छा, आपके सिलेक्शन में इतनी अच्छी रैंक में सबसे बड़ा योगदान किस चीज़ का है? मैट्रिक्स का है, पेरेंट्स का है, खुद की मेहनत। अच्छा, जब थोड़ा सा तनाव आता था किसी चीज़ को लेके, टेस्ट में नंबर कम आते तो कैसे अपने आप को मैनेज करते थे? पेरेंट्स से बात कर लो, जैसे टीचर्स भी गाइड करते थे, फ्रेंड्स से बात कर लो। इतनी अच्छी रैंक की उम्मीद थी क्या? नहीं, रैंक के बारे में तो सोचा ही नहीं था। लेकिन ये तय था कि नीट में हो जाएगा। हाँ। बहुत बहुत शुभकामना, अच्छे से आप एक अच्छे डॉक्टर बने। थैंक यू सर। हमारे साथ विष्णु जी सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो इतने शानदार रिजल्ट को, क्योंकि पूरे रूम में देखा जाए तो जगह नहीं बची है, बाहर बहुत सारे और बच्चे वेट कर रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, तो बहुत बहुत बधाई हो सर। सर बहुत बहुत बधाई आपको, सभी आपके दर्शकों को, पूरी शेखावाटी को, राजस्थान को, भारत को, क्योंकि किसी भी संस्थान की या बच्चे की सफलता उसकी एकाकी सफलता नहीं होती है, वो सबकी होती है। तो हम अपनी पूरी सफलता को विनम्रता के साथ शेखावाटी को समर्पित करते हैं सर। मैंने बच्चों से बात की तो वो मैट्रिक्स को लेके जो साल भर सफर रहा है, बोलते बहुत ही बेटर सिस्टम है, बेटर शांतिपूर्ण, बहुत अच्छा रहा। देखो सर, इसका एक कारण है। आप यदि शेखावाटी में 10 वर्षों के पहले देखेंगे तो कोई जेई की बात नहीं करता था। 2014 में हमने जेई को प्रारंभ करा और उसके बाद में हमने दृढ़ता के साथ में इस बात को सिद्ध करके दिखाया है कि अब बच्चों को जेई की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा, दिल्ली, बम्बई कहीं नहीं जाना है। शेखावाटी में उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। परिणाम आप हर बार देखते हैं। हमने उसी तरह के जब अपने जेई को बहुत परिपक्व कर लिया, उसके बाद में हमने पिछले 3 वर्षों पहले हम नीट की स्थापना करी और नीट डिवीजन में आप देखेंगे कि पहली बार में 200 डॉक्टर थे,
दूसरी बार में 400 थे, इस बार 500 हैं। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि लगभग 3 वर्षों में 1100 प्लस सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट भेजने वाला मैट्रिक्स न सिर्फ शेखावाटी का, न सिर्फ राजस्थान का, अपितु भारत का संभवतः पहला संस्थान होगा जिसने अपने पहले 3 वर्षों में 1100 प्लस बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेजा है। प्लस एक आंकड़ा और दूँ मैं, इस बार के परिणाम की भी बात करें तो जो टॉप 1100 ऑल इंडिया रैंक है उसमें हमारे 7 बच्चे हैं, और टॉप 5000 जो AIR है उसमें हमारे 65 बच्चे हैं। ये इस परिणाम की गुणवत्ता को, गहराई को, दोनों को व्यक्त करते हैं। और ये सब कैसे संभव होता है? 2 बड़े फैक्टर्स होते हैं, फैकल्टी टीम और सिस्टम में सब चीज़ें आ गई। बच्चों के टेस्ट कैसे होने हैं, उनका स्टडी मटेरियल कैसा होना है, उनका पूरा शेड्यूल कैसे रहना है, पढ़ाने वाली फैकल्टी टीम का अनुभव कैसा है, ज्ञान कैसा है, सारी चीज़ें मिलकर के रिजल्ट बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात है इन बच्चों की मेहनत। इन्होंने मेहनत करी, पेरेंट्स ने हम पे बिलीव करा, हमने कोशिश करी, इन्होंने कोशिश करी, साझेदारी थी। एक कदम इनका बढ़ा, एक कदम हमारा बढ़ा, मिलकर के 3 कदम बन गए, सफलता सामने है सर। बिल्कुल सर, बात की जब जेई का रिजल्ट आया तो वो पूरी शेखावाटी को टॉप किया, और नीट की भी बात कर रहे हैं तो आज शानदार रिजल्ट है जी। और आज देखा जाए तो न केवल मैट्रिक्स के लिए बेटर तो है ही है ये जी, लेकिन मेरे हिसाब से सीकर के लिए भी बहुत बड़ा बेटर। देखो सर, मैं एक बात बहुत गहराई से, बहुत जवाबदेही से कहना चाहता हूँ। सीकर एजुकेशन हब बन रहा है, इसको शिक्षा नगरी बोल रहे हैं, उसमें सारे लोगों का योगदान है। किसी संस्थान को एक व्यक्ति मिलकर के बड़ा नहीं बना सकता। मतलब ये एक प्रकार का महायज्ञ है जिसमें सबको अपनी अपनी आहुतियाँ देनी है। अब हमने अपनी आहुति को पूरी जवाबदेही से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी गहराई से प्रदान की है। प्रयास यही है सीकर बड़ा बने, और सीकर बड़ा बन रहा है। वर्तमान के परिणाम की बात करें तो पूरे देश में पिछले बार भी जब आपने देखा होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को कहा कि भाई सीकर में ऐसा क्या है। आप इस बार की बात कर लीजिए, पूरा हिंदुस्तान जो है वो इस चर्चा में है कि यार शेखावाटी की धरती में ऐसा क्या, माटी में कैसा क्या है। सर, हमारी धरती सूरों की, वीरों की, मोरों की, धोरों की रही है। संघर्ष हम सब लोगों को जीन्स में मिला है, उसको आप धरातल पे उतारते हैं तो बच्चे सफल हो रहे हैं सर। शेखावाटी के लिए गौरव की बात है, सीकर के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा से। अगली बार फिर जैसे 200, 400, 500, अब ये आंकड़ा फिर बिल्कुल सर, हर बार ये आंकड़ा बढ़ेगा, अगली बार ये फिर आंकड़ा बढ़ेगा, फिर हमारी रैंक और इम्प्रूव होगी, हम और बेहतर। एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूँ सर कि मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब बच्चा पेरेंट्स छोड़ करके जाते हैं तो वो बहुत लंबे सपने लेकर के आते हैं। हमें डर लगता है सर उनके सपनों से। बहुत बार जब पेरेंट्स अपनी पूरी मतलब ऐसे अपनी सारी की सारी इच्छाएं, सपने हमारे झोली में डाल करके जाते हैं तो ये डर लगता है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, फिर जो ईश्वर को पसंद हो, जो उसकी मर्जी है, राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यूँ भी वाह है तो यूँ भी वाह है। इसलिए परिणाम बेहतर आ रहे हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।